सभी साथियों को, सभी देशवासियों को 71वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज आप अपना क्या है, रिपब्लिक डे है। रिपब्लिक डे है साथियों, और हमारा जो देश है ये कहते हैं कि विविधता में एकता के लिए जाना जाता है, और निश्चित तौर पे है, और बहुत ही महान देश के हम लोग नागरिक हैं साथियों। और हम सब लोगों को गर्व है कि हम इतने पवित्र देश में हैं कि सबको मिला जुला के हम लोग एक हैं, और हम लोग एक बने रहेंगे। इसी के साथ साथियों, आप सबको पुनः एक बार मैं गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं साथियों, आज इसी कड़ी पे अपन बात करेंगे कि एक बहुत ही क्रिटिकल डिसीज है साथियों, बहुत ही ऐसा कहा जाए कि खतरनाक होती है अगर किसी को हो जाए साथियों। तो अपन आज उसके ऊपर चर्चा करेंगे साथियों, यानी सर्वाइकल बोन डिसीज। इसके अंदर बहुत सारे डिसीज आ जाते हैं साथियों, जैसा कि आप जानते हैं स्पाइंडोलाइसिस आ जाती है, सर्वाइकल समस्या आ जाती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस आ जाती है साथियों, है ना। और ऐसा कहा जाए कि स्पाइनल बोन का कैंसर भी हो जाता है लोगों को। यानी इस तरीके से बहुत सारी समस्याएं आती हैं जो कि काफ़ी क्रिटिकल होती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि स्पाइनल कॉलम यानी हमारी रीढ़ की हड्डी वही सब कुछ है साथियों। वो एक ऐसी बोन है कि और बोन नहीं है, या कि ऐसा कहा जाए कि अगर कुछ समस्या भी हो गई तो हम रह सकते हैं, जी सकते हैं, थोड़ा बहुत मोमेंटम कर सकते हैं, लेकिन अगर स्पाइनल बोन में कुछ दिक्कत हुआ तो हम जिंदगी भर के लिए पैरालिसिस हो जाते हैं, हमारे पूरे अंग काम करना बंद कर देते हैं साथियों। तो आइए आज उसी कड़ी पर अपन बात करते हैं साथियों। तो साथियों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब जहां आप करते हैं उसके बगल में बेल आइकन बना होता है, जिससे आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे साथियों। अगर आपको वीडियो हमारी इन्फॉर्मेटिव लगती है तो इसको शेयर जरूर करिए, लोगों तक पहुँचाइए, और जो भी है मैटर आप कमेंट्स भी कर सकते हैं साथियों। तो साथियों, आज अपन बात करेंगे स्पाइनल कॉलम विथ वर्टिब्रल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो ब्रेन होता है, ब्रेन पे स्पाइनल कॉर्ड ऐड होता है, लेकिन ये उस किसके बीचों बीच आता है, रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच, यानी स्पाइनल कॉलम जिसको बोलते हैं उसी के बीचों बीच एक तारनुमा संरचना होती है जो कि हमारे ब्रेन पे ऐड होती है साथियों। यानी हमारे ऐसा कहा जाए कि पीछे कमर के सबसे नीचे भाग से ऊपर तक 33 वर्टिब्रल कॉलम माना गया है, 33 वर्टिब्रल कॉलम होते हैं साथियों। तो आज अपन उसी के ऊपर बात करेंगे साथियों। अपन बात करेंगे कि जो ये वर्टिब्रल कॉलम होते हैं ये कुल 33 होते हैं, जिसमें से कि आपके सर्वाइकल के 7 होते हैं, और 12 आपके थोरैसिक वर्टिब्रल होते हैं साथियों, और 5 आपका लुम्बर वर्टिब्रल होते हैं, और 5 आपका सैक्रल होते हैं, और 4 आपका कोकैक्स होते हैं साथियों। ये आप देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है साथियों। अब अपन बात करेंगे कि इसमें कैसी समस्याएं आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, और इस समस्या का निदान क्या हो सकता है, इसको अपन क्या यूज करें, क्या करें, कौन सी एक्सरसाइज करें जिससे समस्याएं ना हो। साथियों, अपन बात करेंगे जैसा कि आप इस स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि यहाँ पे ये सर्वाइकल के 7 है, और यहाँ पे आपका थोरैसिक के कितने हैं, 12 हैं, यानी कि 12 है। अब इसमें आप देखेंगे कि जो सबसे ज़्यादा बीमारी आती है, अगर जब बीमारी आती है तो पूरी जगह पे आती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बीमारी आती है साथियों, ये आपका सर्वाइकल रीजन का और लुम्बर रीजन का, ये सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये जो आपका 1 से यानी कि लुम्बर 1 से 5 होती है ना, यानी कि 5 इसमें से कुल पाई जाती है। इसका ये रीजन दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे साथियों क्या होता है, इस आकार का यानी कि एक दूसरे का अक्षीय आकार का इस तरीके से ये फंसी हुई होती हैं, एक दूसरे को वो सपोर्ट करती हैं, और इसीलिए हमारी शरीर मूवमेंट करती है, अपन लचकते हैं। जैसा कि आप चैन देखे हैं साथियों, जो हमारी बाइक में चैन लगता है, साइकिल में चैन लगता है, सेम उसी आकार की इसकी गुड़िया होती है साथियों, एक दूसरे से ये फंसी हुई होती हैं, और उसी आकार के समय समय पे जैसे बॉडी की मोमेंटम की जरूरत पड़ती है ये मूवमेंट करते रहते हैं साथियों। अपन बात करेंगे कि आज इसकी समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, खासकर लोगों को सर्वाइकल रीजन की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ती है, लुम्बर रीजन की समस्याएं साथियों बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो अपन बात करते हैं कि बढ़ क्यों नहीं है साथियों। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो हमारा न्यूट्रिएंट्स है, जो न्यूट्रिशनल है, आज उसमें से लगातार कमी होना शुरू हो गई। अपन फास्ट फूड
खा रहे हैं, जिसमें से कि आवश्यक पोषक तत्व का बिल्कुल अभाव होता चला जा रहा है। जैसे खासकर आपका कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, मैग्नीशियम हो गया, विटामिन डी हो गया, इन जैसे चीज़ों का लगातार कमी हो रही है, जिससे कि ये समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, यानी हड्डियों को क्षरण होना शुरू हो जाता है। दूसरा चीज़ है साथियों कि अपन टाइम टू टाइम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, एक रीजन पे हम बैठे रहते हैं, और अक्सर आप देखें कि अपन ऐसे कंडीशन पे रहते हैं, जैसे कुछ लोगों की आदत है कि आप देखेंगे कि उनका लेटने का तरीका बहुत गलत होता है, जिससे क्या होता है कि एक रीजन पे ज़्यादा भार पड़ता है और हमारी सर्वाइकल रीजन कहें या लुम्बर रीजन में कहें तो काफ़ी प्रॉब्लम आती है। आप अक्सर देखिए ये समस्या महिलाओं में बहुत ज़्यादा होती है, खासकर उनके कमर ये पोर्शन। क्योंकि उनके पास कैल्शियम की कमी, अक्सर आप जानते हैं कि पुरुष की अपेक्षा महिलाओं को कैल्शियम की आवश्यकता ज़्यादा होती है, लेकिन उसकी कमी की वजह से उनका खान पान भी खराब होना, या ऐसा कहा जाए कि प्रॉपर न्यूट्रिशन उनको ना मिल पाने की वजह से उनको ये समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं साथियों। धीरे धीरे आप देखेंगे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस होना शुरू हो जाता है, जिसमें से कि उनकी हड्डियां काफ़ी कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, जिसका कैल्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है साथियों। विटामिन डी का भी अभाव होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे साथियों कि इसको अपन सुरक्षित कैसे रह सकते हैं, लेकिन उसके पहले अपन बता दें कि इसका फंक्शन क्या होता है कि हमारे संपूर्ण शरीर का स्ट्रक्चर देती है, हमारे संपूर्ण शरीर का एक कंट्रोलर होता है। आप जानते हैं कि जो स्पाइनल बोन्स होती हैं, यानी जो स्पाइनल कॉलम है यानी रीढ़ की हड्डी है, इसी से में सभी नर्व्स ऐड होती हैं साथियों, क्योंकि ये जो मेन तार है, इसको जो कनेक्शन अपन कह सकते हैं ब्रेन के पास जो पहुंचाता है, और हमारी सभी नसें हमारी रीढ़ की हड्डी से के पास ऐड हो जाती हैं साथियों। और जो भी हमारे शरीर में समस्याएं होती हैं या जो भी फीलिंग होती है वो ब्रेन तक मैसेज देती हैं। जैसे अभी अपन ने यहाँ पे पुश किया, हल्का दर्द हो रहा है, ये नर्व्स इसी के थ्रू और हमारे ब्रेन तक ये मैसेजेस पहुँचाएं। ठीक है, जैसे लोगों को जो भी समस्याएं होती हैं वो भी, या कि जो भी खुशी होती है, जैसा जो भी फीलिंग करते हैं, यानी फीलिंग की अपन बात करेंगे, तो वो हमारे नर्वस सिस्टम के माध्यम से यानी नर्व्स के माध्यम से स्पाइनल कार्ड से होते हुए हमारे ब्रेन तक वो मैसेज जाता है साथियों। लेकिन अगर स्पाइनल कार्ड में कोई समस्या हुई या कि बोन्स में कोई समस्या हुई साथियों, तो उसमें होता क्या है कि वो मैसेज ब्रेन तक प्रॉपर नहीं पहुंच पाता। इस केस को अपन पैरालिसिस भी कहते हैं, कि हमारे ब्रेन से और हमारे बॉडी के जो भी ऑर्गन्स हैं उससे कनेक्शन ना होना, या ऐसा कहा जाए कि बीच में उसमें रैप्चर हो जाना या चोट आ जाना, तो उसको अपन, इस कंडीशन को अपन पैरालिसिस भी कह सकते हैं साथियों। या क्लॉटिंग आ जाना, कुछ भी वजह हो सकती है, लेकिन ये काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों कि अपन को उसको सुरक्षित रखना पड़ेगा और इसको जानना पड़ेगा साथियों। अपन बात करेंगे कि इसमें अगर किसी को सर्वाइकल प्रॉब्लम है, उसके लिए बहुत अच्छे ट्रीटमेंट अब शुरू हो चुके हैं साथियों। अच्छी दवाइयाँ आ रही हैं, अच्छे फूड सप्लीमेंट और न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट भी आ रहे हैं, और आपका अपना रहन सहन खान पान भी मेंटेन करना पड़ेगा। अपने लेटने की स्टाइल सीधा बिल्कुल अपन लेटें। दूसरा चीज़, कुछ एक्सरसाइज ऐसी करें कि हमारी संपूर्ण शरीर में जो जकड़न होती है वो जकड़न ना रह जाए साथियों, और ऐसा कहा जाए कि संपूर्ण शरीर का एक्सरसाइज हो सके, कुछ ना कुछ समय अपने बॉडी को देना चाहिए साथियों। इस केसेस में जो हमारे पास आते हैं वो सबसे ज़्यादा आते हैं जो सर्वाइकल रीजन के हैं, लंबर रीजन के हैं साथियों। तो ऐसे केसेस में अपन क्या करते हैं कि उसके लिए हमने कुछ दवाइयाँ तैयार की है साथियों, जैसा कि ये प्रोडक्ट हैं, आप इनको 3 को देख सकते हैं साथियों। इसमें कुछ कैप्सूल हैं साथियों, टैबलेट है, जो कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, विटामिन डी की भरपूर मात्रा पाई जाती है। दूसरा चीज़, ये दर्द निवारक भी काम कर जाता है, जो नेचुरल दर्द निवारक होता है, कोई स्टेरॉइड नहीं होता साथियों, पूरा आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज है और बहुत ही अच्छा ये काम करता है। और 2 ये आपके टिंचर्स हैं साथियों, जिसको अपन तैयार करते हैं, और ये बहुत ही अच्छा काम करती है साथियों। नसों में अगर कोई क्लॉटिंग आती है उसको ये खोल देती हैं। दूसरा चीज़ साथियों, जैसा कि आप देखते हैं कि स्टिफनेस आ जाता है, यानी जकड़न आ जाता है साथियों, नमनेस आ जाता है, यानी शून्यपन हो जाता है, ऐसे केसेस के लिए बहुत अच्छा काम करती हैं। 10-10 मिनट के अंतर में इस कम्बिनेशन को अपन देते हैं साथियों। इसके बारे में बता दें, आप पूछेंगे क्या है ये साथियों। 2 इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की दवाइयाँ हैं, जिसको खुद तैयार करना पड़ता है, इसका कम्बिनेशन तैयार करना पड़ता है, और किस रीजन में दिया जाए वो देना पड़ता है साथियों। तीसरी चीज़ आप देख सकते हैं, अगला प्रोडक्ट जो है अपना,
इसको अपन क्रिल ऑयल बोलते हैं साथियों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, इसको जरूर अपन इस केस में देते हैं साथियों। हड्डियों संबंधी समस्या, आर्थराइटिस से संबंधित या कि जो स्पाइनल बोन्स है उस समस्या के लिए क्रिल ऑयल बहुत ही अच्छा काम करता है। वरदान है साथियों, क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी का कंटेंस ये है और बहुत ही अच्छा ये कार्य करता है। आपका ब्रेन ही इसी चीज़ का बना होता है, हड्डियों में मोमेंटम लाता है, उसमें लुब्रिकेशन की मात्रा बढ़ाता है साथियों, यानी लचीलापन लाने का भी बहुत अच्छा कार्य करता है साथियों। जो भी समस्या है उसके लिए वरदान है। ये किसी भी को भी किसी भी कंडीशन में दे सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिल रहे हैं साथियों, क्योंकि अपन तो दे ही रहे हैं। और आप जानते हैं कि जब मैं संतुष्ट हो जाता हूँ, जब मुझे रिजल्ट मिल जाता है, मैं उसी के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, उसके पहले मैं वीडियो नहीं बनाता। क्योंकि मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ कि किसी भी उत्पाद का संतुष्ट उपभोक्ता ही उसका अच्छा विज्ञापन करता है। तो अगर हमने लोगों को दिया और लोग यूज किए, उनको रिजल्ट मिला, तब मुझे इच्छा होती है कि ये मैसेज और लोगों तक पहुँचाएँ। क्योंकि इस समस्या में लोग एलोपैथी मेडिसिन खाते हैं, तो पता लगा कि वो पेन किलर खा रहे हैं, एक मर्ज ठीक नहीं हुआ और दूसरा उनकी किडनी भी वीक हो रही है, लीवर भी वीक हो रहा है, शरीर में एलर्जी भी आ रही है, चकत्ते भी पड़ रहे हैं, तो बहुत सारी समस्याएं आ जाती है साथियों। इसको अपन नेचुरल तरीके से ठीक करें, प्राकृतिक तरीके से ठीक करें। बस साथियों आज इतना ही। आप हमारे चैनल में बने रहते हैं साथियों, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। और समय समय पे मैं वीडियो बनाता ही रहूँगा, आप तक पहुँचाता ही रहूँगा साथियों। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लोगों तक जरूर पहुँचाएं साथियों। बस।